मित्रों नमस्कार। मैं सुनील सोनी। राजनीति आजकल एक तमाशा बन चुकी है और इस तमाशे की जो चरम सीमा अभी आप देख रहे थे, कोकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी अस्तित्व में आई और उसने अपना ड्रामा किया। ऐसे ड्रामे वैसे तो होते रहते थे पहले भी, अभी भी हो रहे हैं, परंतु अभी ज़्यादा स्तर पर हो रहे हैं, बड़े स्तर पर हो रहे हैं। पत्रकारों के लिए मैटर मिल जाता है, जनता का मनोरंजन हो जाता है, परंतु उसके से कोई विशेष अच्छा नहीं होता। देश की छवि भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि देश के अंदर इस तरह की राजनीति होती है, राजनीति का स्तर गिरता है तो अच्छा नहीं लगता, यार ये गलत हो रहा है। वैसे देखा जाए तो अभिनेता और अभिनेता में बहुत कुछ फर्क होता है। अभिनेता ड्रामा करता है मंच के ऊपर, रंगमंच पे करता है, जबकि नेता रियल लाइफ हीरो होता है। तो रियल लाइफ हीरो के अंदर, उसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि जो आगे बढ़ सके, तो वो ऐसे मुद्दे सामने ला सके जिससे देश विकास हो सके, देश का सर्वांगीण विकास हो सके। आप किसी नगर पालिका के वार्ड पंच भी हैं तो आप चाहते हैं कि यार उस वार्ड के अंदर कुछ अच्छा हो जाए। नगर के चेयरमैन है तो शहर के अंदर अच्छा हो जाए। और यदि आप राज्य और जहाँ भी आपका स्तर पड़ता है, आपका का मुद्दा यही होना चाहिए कि आपका क्षेत्र विकसित कैसे हो, उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो। सर्वांगीण विकास के मुद्दे बहुत सारे होते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर सही होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना, अब आर्थिक उन्नति होना, इसके अलावा जो पोजीशन है देश की वो बाहर की साइड में मजबूत होना, रक्षात्मक दृष्टि से मजबूत होना, सर्वांगीण विकास जिसे कहा जा सकता है, हर पैमाने पर विकास हो, देश का मजबूत हो, देश की क्षमता बढ़े। ऐसे नेताओं की हमेशा जरूरत होती है और ऐसी पार्टियों की जरूरत होती है जो देश को ऊपर ले जा सके। ये हर एक की जरूरत होती है। हाँ, कोई पार्टी पूरी तरह से सही नहीं होती, उसमें कमियां भी होती है। कमी होती है तो उसको सामने आगाह करना कि भाई आप गलत कर रहे हैं, उन मुद्दों को भी उठाना चाहिए। एक आपने सुना होगा कि यथा प्रजा यथा राजा, या यथा प्रजा भी कह सकते हैं। जैसा भगवान वैसा ही अपने जैसे जनता वैसा ही भगवान, ऐसा भी होती है। एक कहावत है, ये भी है, अपने जैसे होंगे, जैसे अपना टेस्ट होगा अजीब का, उसी हिसाब से पत्रकार सामने पेश करते हैं। जो भी मैटर लेके आते हैं पत्रकार वही पेश करते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसी प्रकार राजनेता भी वही करना चाहते हैं जैसा आपका टेस्ट होता है, जैसे आप चाहते हैं वो भी जनता के सामने लड़ना नेताओं का काम होता है। ऐसी ही ड्रामेबाजी नेता भी करते रहते हैं। नेता भी काफ़ी हद तक अभिनेता वाला भी काम भी करते हैं। नेता सिर्फ गंभीर तरीके का नेता नहीं चल पाता, बल्कि उसको ड्रामा भी करना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा मोदी जी राहुल जी की नकल कर रहे हैं। एक बार संसद भवन के अंदर उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे थे, एक टीएमसी की संसद कर रहे थे। ऐसे टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने पैर पे लगी थी, उस समय भी था। इस तरह लगने पर और पर ड्रामेबाजी बहुत सारों पर, बहुत साल पहले की बात है। तमिलनाडु के अंदर जयललिता के कपड़े तक खींच लिए गए संसद भवन के अंदर, राज्यसभाओं के अंदर। इस तरह के ड्रामे चलते रहते हैं। ड्रामे भी चलने चाहिए, विकास भी होना चाहिए, ये तो सब कुछ ठीक है, परंतु ये अति हो जाती है। कई बार स्तर गिर जाता है जब दुख होने लग जाता है। देश का विकास होना चाहिए, सही मुद्दे उठने चाहिए। यदि किसी सत्ता पक्ष के अंदर कमजोरी है तो उसको मुद्दे को उठाना चाहिए, विपक्ष को उठाना चाहिए, परंतु ये नहीं कि विपक्ष हर चीज़ को, जो पॉजिटिव चीज़ यदि विपक्ष कर रही है सरकार, उसके मुद्दे पर भी उठाए। और पत्रकारों को भी वो मुद्दे उठाने चाहिए जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो, जो राष्ट्र के खिलाफ जा सकते हो। सिर्फ आप टीआरपी बढ़ाने के चक्कर के अंदर, आपके यूट्यूब के चैनल बढ़ाने के चक्कर में ऐसे मैटर को सामने ज़्यादा लेके आए या ऐसे मैटर बार बार चलाएं जिससे राष्ट्र का हित ना हो, उल्टा नुकसान हो जाए, वो भी तो गलत होता है। जैसे मैं एक बैलेंस मुद्दा लेता हूँ। एक ये अभी अंडमान निकोबार के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सरकार ने कि भाई वहाँ पे पोर्ट भी बनेगा, सी पोर्ट भी बनेगा, सैनिक अड्डा भी बनेगा और बहुत सारे काम होंगे। तो उसके खिलाफ जो बोलने वाले थे विपक्ष वाले, तो उन्होंने सिर्फ खिलाफ ही खिलाफ बोला, पक्ष वालों ने उसके पक्ष में बोला। इसी तरह मीडिया भी बंटा हुआ है, आधा मीडिया पक्ष में, आधा मीडिया खिलाफ, जो जिसका मीडिया पक्ष का था। परंतु हकीकत में ये है कि उस प्रोजेक्ट को ढंग से आप ठंडे दिमाग से देखो तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो रक्षा से संबंधित है। एयरपोर्ट का विस्तार होना चाहिए, और जो
बंदरगाह है उसका भी विकास होना चाहिए, परंतु शहर नहीं बसना चाहिए। शहर तो और भी जगह से बसाया जा सकता है। टूरिज्म के दृष्टि से देखा जाए तो भारत बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है, वहाँ भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। डीप सी पोर्ट की जहाँ तक बात होती है तो डीप सी पोर्ट वहाँ होना कोई ज़रूरी नहीं है। डीप सी पोर्ट तो मेनलैंड के ऊपर होना चाहिए, वहाँ पे बनाने की आजकल टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यानी अर्ध सत्य है, यदि अच्छी जो चीज़ें उसके अंदर पॉजिटिव है, आपको कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये सही है तो इसे आप हम पसंद करें, और ये नकारने वाला है उसको नकारें जब मज़ा आता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो ये कोई कॉकरोच पार्टी आई है तो उसने एक मुद्दा लेना चाहिए, उसको कभी ढंग से लेना ही है, किसी चीज़ की तरफ ध्यान आपको आकर्षित करना है। मान लो परीक्षा के बारे में गलत हो रहा था तो परीक्षा के बारे में आपने मुद्दा उठा लेना चाहिए था। तो आप मुद्दा उठा रहे हैं पर तो ड्रामा भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उसके अंदर आने वाले कौन से हैं? आने वाले भी भांत भांत के लड़के आ रहे हैं, वो अलग अलग टाइप के आपके अपने अपने मैटर उठा रहे हैं। मोदी हटाने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ भी करने की बात कर रहा है, कोई किसी प्रकार की बात कर रहा है, कोई सरकार पलटने की बात कर रहा है। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। आपने एक कोई तथ्य को उठाना चाहिए था कि यदि ये परीक्षा के अंदर गड़बड़ हो रही है तो आप परीक्षा का मुद्दा उठाइए, एक ही मुद्दे को उठाइए, देश के विकास से संबंधित उठाइए। उसके अंदर साथ में आपने समाधान भी दीजिए, इसका समाधान इस प्रकार हो सकता है। परीक्षा सख्ती से हो, अभी गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है, कभी मिलिट्री लगाने की कोशिश कर रही है साथ में परीक्षा के पेपरों के अंदर। विकास से यदि विपक्ष भी अपना धर्म निभाता है, मजबूत होता है और उन बिंदुओं को केंद्रित करता है कि जो सही हो, मुद्दों को उठाता है, जब ठीक है। भ्रष्टाचार कहीं हो रहा तो उसे रोकने की कोशिश करे विपक्ष, विपक्ष का भी धर्म सही होना चाहिए और पक्ष को भी अपना कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे को वापस सत्ता में आना है। जनता जागृत हो चुकी है, जनता अलर्ट हो चुकी है, हम उन्हीं मुद्दों पर काम करें, ड्रामेबाजी ना करें, विकास यथार्थ हकीकत में करें। ऐसा नहीं करें कि हम सिर्फ एक नोटंकी करते रहें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। हकीकत में वो दिखना भी चाहिए, आपकी सड़कें, आपके हाईवे, आपका टैक्स रेट और ऐसे काफ़ी हद तक किया भी है। जैसे आप कंपैरिजन करके भी बताओ कि हमने ना का तेल इतना का मूल्य बढ़ा था, पड़ोस वालों ने इतना तेज बढ़ा दिया, वो इतने मजबूर हुए पर तो हमने कम रेट बढ़ाया। हमारी मुद्रास्फीति ग्रोथ ज़्यादा जा रही है देश की, 7.7% तक जा रही है। पॉजिटिव मुद्दों को ले, तो पॉजिटिव को बताए, पॉजिटिव तरीके से बताए, और पत्रकार भी उन मुद्दों को पकड़े जो देश को विकास की तरफ ले जाए, देश के जनता का मनोरंजन करने वाला काम ना करे। आजकल मनोरंजन बड़ा काम हो गया सारा सारा। मीडिया हो चाहे राजनेता हो, सिर्फ एक मनोरंजन का कारण हो गया है। विपक्ष को सिर्फ काटना ही काटना है किसी पक्ष की चीज़ों को, चाहे वो पॉजिटिव करे या नेगेटिव करे। जबकि नेगेटिव कुछ करती है सरकार तो उसे काटना चाहिए, और जो पॉजिटिव करे उसके लिए प्रोत्साहित करने चाहिए कि आपने ठीक किया है, कोई सी बात नहीं, आप ठीक नहीं करोगे तो हम आपका ये हाल करेंगे, हम इससे बढ़िया कर सकते, हमने किया था और हम बढ़िया करेंगे। ये तरीका होना चाहिए, नहीं कि ये हर चीज़ में आप टांग अड़ाओ जिससे देश विकास में नहीं कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आपने समय दिया।